एज दैट आप अपनी एपीआई को जो है वो कोई भी टाइटल दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, वर्जन दे दें। सर यहाँ पर दें, कोई सा भी टाइटल दे दें। हॉस्पिटल V1 सर ने दे दिया, और इसके नीचे जो है वो आप डैश लगाकर वर्जन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर ने क्लास पर होवर किया तो सर को नज़र आ गया कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की जो डिक्शनरी थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पर ओवर करने से आ गई 1.0.1, और इस तरीके से जो है वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, तो एक और चीज़ है कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर यूवीकॉन का इस्तेमाल हो रहा है। बिहाइंड द सीन किसका इस्तेमाल हो रहा है? यूवीकॉन का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपको कमांड याद नहीं रहती यूवीकॉन, उसके बाद जो है वो आपकी फाइल के अंदर जो है वो आपकी फास्ट एपीआई की इंस्टेंस पे डैश डैश रीलोड, ये बड़ी हेक्टिक कमांड हो जाती है जो याद करना बहुत मुश्किल होती है। कुछ अर्से पहले फास्ट एपीआई के फाउंडर्स ने इसका भी हल निकाल लिया। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम वो जो स्टैंडर्ड पुट कर रहे थे, उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कमांड आ रही है जिसको हम कह रहे हैं फास्ट एपीआई डेव। सर आपने स्टैंडर्ड इंस्टॉल की हुई है या आप डायरेक्ट की थी? तो सर टर्मिनल पर यहाँ पर लिखें, ये ऑफ करें, इस थोड़ा सा जूम, जी एक ऑफ कर दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा जूम कर जी जी। इसे जी क्लोज करें, कंट्रोल सी। चलें वापस ये खोल लेते हैं। तो टर्मिनल सर जी। अच्छा, यहाँ पर सिंपल एज दैट आपने लिखना है फास्ट एपीआई, उसके बाद एक कमांड है डेव। क्या है कमांड? डेव। उसके बाद आपकी फाइल का नाम hello.py। बस आप जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो आपको वो जो काम हम कर रहे थे ना, डैश डैश रीलोड लगा रहे थे, यूवीकॉन लिख रहे थे, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बहुत हेक्टिक लग रहा था सीन। ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि किस आपकी फाइल के अंदर आपकी जो फास्ट एपीआई की इंस्टेंस है वो कहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर लिया करें अपनी फास्ट एपीआई के सर्वर को रन करने के लिए। कमांड क्या है? फास्ट एपीआई, वर्ड फास्ट एपीआई, फिर उसके बाद स्पेस, फिर डेव, फिर उसके बाद स्पेस, और फिर आपकी फाइल का नाम। तो ये चीज़ इसके बारे में भी जो है वो आपको पता होना ज़रूरी था। अब यहाँ पर डॉक्स के बारे में सर ने बात कर दी है कि भाई क्योंकि हम एक बैकएंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी बात आ जाती है फ्रेमवर्क की, तो एक फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शंस मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक डॉक्स जो है वो इन्होंने राइट कर दे दिए हमें ऑटोमेटिकली, ऑटो जनरेटेड है फास्ट एपीआई की इंस्टेंस की मदद से, या वो फास्ट एपीआई की क्लास जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले इंपोर्ट की थी। तो डॉक आप सबको नज़र आ रही है, एपीआई भी आप सबको नज़र आ रही है। ठीक है, स्कीमा के बारे में भी आप सबको पता है, वर्जनिंग डॉक के वर्जनिंग के बारे में भी पता है, टाइटल के बारे में भी पता है, पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अब अगर आप क्लिक करते हैं ना ट्राई आउट के बटन के ऊपर, ठीक है, और एग्जीक्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो कर्ल के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, मतलब कर्ल का इस्तेमाल बिहाइंड द सीन हो रहा है एक रिक्वेस्ट को शेयर करने के लिए, और ये रिक्वेस्ट यूआरएल जो है जो सर ने पुट किया था उसके ऊपर जाते हुए हमें जो है वो अल्टीमेटली अपनी बॉडी के अंदर से रिस्पॉन्स रिसीव हो गया, विच इज़ नेम इज़ नईम, कोड 200 है। तो अगर ये 400 होता तो इसका मतलब ये था कि मेरे इस ब्राउज़र के अंदर कोई मसला है, मैंने जो है वो कोई ना कोई पैरामीटर यकीनन नहीं भेजा होगा, यानी मेरी बॉडी फुलफिल नहीं हुई होगी। सर्वर की तरफ से कोई एरर आता तो फिर वो 500 का होता। तो ये है, बाकी गाने चल रहे हैं भाई, कोई सुन के मजे भी ले रहा है सुकून से ना, बैठे बैठे गाने सुन रहा है, कोई लास्ट में कोई आशिक सा।